क्यों। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप की एक नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, भाजपा के एक भी कैबिनेट मंत्री या विधायक सांसद का बेटा बेटी कांवर लेने नहीं गए, ऐसा क्यों? प्रशांत कनौजिया कांग्रेस नेता। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक जैसे गुनाह थे दोनों, एक बेजान सा जिस्म है लटकता हुआ, वो शायद यही कह रहा है। मैं कोशिश करता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा कि एक जैसे गुनाह थे दोनों, एक जैसे गुनाह थे दोनों, फिर ये इंसाफ है दुरंगा क्यों, फिर ये इंसाफ है दुरंगा क्यों। सूली याकूब के हिस्से में और सूली याकूब के हिस्से में और ठाकरे के लिए तिरंगा क्यों, ठाकरे के लिए तिरंगा क्यों। फिर ये इंसाफ है दुरंगा क्यों। एक जैसे गुनाह थे दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ी देर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मुझे एक नज़्म पढ़नी है। शमीम मेरा बड़ा भाई, नाम भी बड़ा है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कभी एक शेर कहा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अपने इस भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा। और ये जहां से भी सीटी की आवाज निकल रही हो, उनके आसपास जो लोग हों उनसे कह दीजिए कि जब कोई सीटी मारने वाला चेहरा आए तब सीटी मारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर्द हूं और मर्दों पे इतनी देर तक सीटियां नहीं मारी जाती। आप अब तो अपना टेस्ट आप लोग सुधार लीजिए। आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जिंदा दिल हैं। अब बेहतर होगा कि ये सिलसिला बंद करें। मैं एक जिम्मेदारी भरी नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरे कई बड़े बुजुर्गों की फरमाइश है। मेरा एक दोस्त है हमजा, वो मुंबई से इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आया, तो उसका भी हुक्म है कि मैं कुछ सुनाऊं एक नज़्म जो वो चाहता है। मैं शुरू करता हूँ एक नज़्म। उस नज़्म की तमहीद में बस इतना कहता हूँ दोस्तों कि शमीम ने जो कुछ बोला वो मेरे दिल का दर्द है। मैं उस दोस्तों इमरान प्रताप की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग नमाज में दुआ के वक्त अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाएं वरना उसकी बीनाई उचक ली जाएगी। फ़ायदा, नमाज में दुआ के वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाने से ख़ास तौर पर इस वजह से मना किया गया है कि दुआ के वक्त निगाह आसमान की तरफ उठ ही जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के ज़रिए इस दर्जे तक नहीं पहुँच पाता, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी चीज़ें मसलन बीमारियों परेशानियों वगैरह में मुबतला कर देते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो इन नागवारियों के ज़रिए इस दर्जे तक नहीं पहुँच पाता। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के बाज़ ईमान वाले बंदे और ईमान वाली बंदी पर अल्लाह ताला की तरफ से मसाइब और हवादिस आते रहते हैं, कभी इसकी जान पर, कभी उसकी औलाद पर, कभी उसके माल पर, और उसके नतीजा में उसके गुनाह झड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो मरने के बाद अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करता है कि इसका एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता। हज़रत सद्दाद बिन औस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस कुदसी में अपने रब का ये इरशाद नकल करते हैं, मैं अपने बंदों में से किसी मोमिन बंदे को किसी मुसीबत परेशानी बीमारी वगैरह में मुबतला करता हूँ और वो मेरी तरफ से इस भेजी हुई परेशानी पर राज़ी रहते हुए मेरी हम्दो सना करता है, तो मैं फ़रिश्तों को हुक्म देता हूँ कि उसके
इन तमाम नेक अमाल का सवाब वैसे ही लिखते रहो जैसा कि तुमने इसकी तंदुरुस्ती की हालत में लिखते रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान बंदे और बंदी पर मुसलसल रहने वाला अंदरूनी बुखार या सर का दर्द उसके गुनाहों में से राई के दाने के बराबर भी किसी गुनाह को नहीं छोड़ते, अगरचे उनके गुनाह उहद पहाड़ के बराबर हों। हज़रत अबू क़तादा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन की तकलीफ़ों से बचा ले तो उसको चाहिए कि तंग दस्त को जिस पर उसका कर्ज़ वगैरह हो मोहलत दे दे या अपना पूरा मामला या उसका कुछ हिस्सा माफ़ कर दे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।